राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जो हमारे यूट्यूब चैनल्स पर हमारे फॉलोअर्स हैं उन सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जो साथी हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं वो हमारे साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जो है अपने साथियों में इसको शेयर कर दें और लाइक करें इसको, और अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स जो भी आपके सजेशन वगैरह हैं वो आप हमें जो हमारे ग्रुप के साथी हैं वो ग्रुप में दे सकते हैं, और जो ग्रुप में अभी ऐड नहीं हैं वो जो है हमारे जो है कमेंट्स में जो है सेक्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ पर अपने विचार जो है हमें दे सकते, सुझाव दे सकते हैं। तो साथियों, आज जो है हम बात करेंगे, पिछले वीडियो में हमने जो है कुछ एक्सटर्नल यूज के बारे में बताया था, मैं ऑडियो के बारे में बताया था। तो कुछ साथियों के उसमें संदेह रह गए, जो है उनके जो डाउट थे वो क्लियर नहीं हुए थे। उनमें से हमारे कुछ साथियों ने पूछा है कि कौन सी मेडिसिन कैसे बनाएं, कौन सी मेडिसिन उसके अंदर डालें। देखिए साथियों, वहाँ पर जो है पिछले वीडियो में हमने हमारे बताने का तात्पर्य इतना ही था कि कॉम्प्रेक्स आपको किस प्रकार से बनाना है, ओइंटमेंट आपको किस प्रकार से बनानी है, पेंट किस प्रकार से बनाना है, लोशन किस प्रकार से बनाना है, मेडिकेटेड ऑयल किस प्रकार से बनाना है। इस विषय में मैंने आपको केवल वो मेथड बताया था, ना कि किसी रोग की चिकित्सा उसके अंदर बताई गई थी। तो साथियों देखिए, ओइंटमेंट भी कई प्रकार की हो सकती हैं, तो ये बता पाना तो बड़ा ही कठिन है कि इसमें कौन सी हम मेडिसिन मिलाएंगे। अब पेंट है या लोशन है, बॉडी लोशन है या मेडिकेटेड ऑयल है, जैसे अब जो है मसाज के लिए भी बना सकते हैं, और जो है हम हेयर प्रॉब्लम्स के लिए भी उसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार तो जो है मतलब इसके अंदर ये बताना कि इसमें ये मेडिसिन मिलानी है आपको, फिर भी जो है हमारे उन साथियों की मैं इन डाउट को दूर करते हुए कुछ उसके बारे में प्रकाश आज डालूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं कि वो इसको समझ जाएंगे। वैसे तो देखिए, अपने स्वविवेकानुसार ही आपको इसमें औषधियाँ मिलानी होंगी, फिर भी मैं कुछ उदाहरण आपको जो है एग्जाम्पल देता हूँ उसके जो है मेडिसिन कैसे आपको बनानी है और किन किन रोगों के लिए कैसी मेडिसिन आपको उसके अंदर जो है कौन सी डालनी है। तो आज हम इस विषय पर ही चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जैसे मैंने कंप्रेक्स बताया था, उसके अंदर कंप्रेक्स में कैसे कंप्रेक्स बनाना है वो हमने हॉट और कोल्ड दोनों प्रकार के कंप्रेक्स जो वीडियो में बताए हैं वो आप समझ गए होंगे। लेकिन उसमें जैसे कंप्रेक्स बनाना है तो क्या औषधियाँ उसके अंदर हम डालें। तो साथियों, कंप्रेक्स देखिए दो प्रकार का है, हॉट और कोल्ड। जो ग्लैंड्स में किसी प्रकार की सूजन आ जाती है, जैसे लीवर में है, किडनी में है, या यूटरस में है, या आंतों में है, या स्टोमक में है, या पैंक्रियास है, या सिप्लिन है, किसी में भी अगर सूजन आ जाती है इंटरनल, तो वहाँ पर आप कोल्ड कंप्रेक्स लगाएंगे। और जहाँ पर ज्वाइंट पेन है, हड्डियों से संबंधित पेन है, मांसपेशी में पेन है, या मोच आ चुकी है, स्प्रैन हो गई है, मसल स्प्रैन हो गई है, या मांसपेशी में सूजन है, तो ऐसे में जो है हम वहाँ पर हॉट जो है कंप्रेक्स वहाँ पर देंगे। जैसे शोल्डर पेन वगैरह है, और सर्वाइकल पेन वगैरह है, लंबर पेन वगैरह है, हिप पेन है, और ज्वाइंट्स पेन है, अर्थराइटिस वगैरह की जैसे प्रॉब्लम हो जाती है, या चोट मोच कुछ आ जाती है, उसमें हम हॉट कंप्रेक्स प्रयोग करते हैं। तो मेजरली मैं सभी की तो नहीं, फिर भी मैं मोटे तौर से आपको बता देता हूँ
कि जैसे किसी प्रकार का दर्द है या जोड़ों में पेन है या मसल्स पेन है, तो उसमें हम क्या करेंगे, वहाँ पर A2 F2 C5 RE और WE, इसको मैं जितने भी आपको ये कंपोजिशन बताऊंगा ये 30 ml या 30 ग्राम के अंदर ही होंगे। बाकी आपको ज़्यादा बनाना है तो आप उसको बना सकते हैं, 200 ml में बना सकते हैं, आधा लीटर में भी आप उसको बना सकते हैं। आप मैथमेटिक्स उसका सम लगा लीजिए। तो उसमें A2 F2 L1 C5 और RE और WE, इनको हम जो है D3 से 10-10 ड्रॉप ले लेंगे और इसको खाली बोतल में डाल करके बाकी का जो है उसके अंदर हम DW मिलाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो उसको स्ट्रोक नहीं लगाना है आपने बिल्कुल भी, उसके अंदर डाल के थोड़ा सा हिला देना उसको। और किसी भी प्रकार का हमें कंप्रेक्स लगाना है, यानी कोई लोकल कंप्रेक्स है जैसे, तो वहाँ पर हम 2 लीटर जो है गर्म पानी लेंगे, या जैसे भी रिक्वायरमेंट है रोग की, गर्म भी ले सकते हो आप, ठंडा भी ले सकते हो। 2 लीटर पानी में, अगर लोकल है तो 2 लीटर पानी में 40 बूंद या 2 ml मेडिसिन डाल करके उसमें कोई भी कॉटन का फैब्रिक जो है उसको हम उसमें सैचुरेट करके उस अफेक्टेड एरिया पे कम से कम आधा घंटा तक जो है उसको कंप्रेक्स हम देंगे सुबह शाम। और यदि मान ले पूरी बॉडी के अंदर पेन है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके अंदर 3 ml जो है ये कंप्रेक्स लेकर, मेडिसिन लेकर के 20 लीटर जो पानी है, 20 लीटर पानी, गर्म पानी, उसमें डाल करके उसे रोगी को स्नान करा सकते हैं। तो इस प्रकार पूरी बॉडी का भी जो है पेन वो रिमूव हो जाता है। तो ये तो हमारी थी कंप्रेक्स की बात। अब दूसरा जो है लोशन। साथियों देखिए, लोशन क्या है कि लोशन स्किन को हम क्लीन कर सकते हैं, या फिर किसी जख्म को हम जो है धो सकते हैं, या कोई अल्सर है उसको वॉश कर सकते हैं। तो लोशन का काम यही है। और लोशन कैसे बनाना है, इसके अंदर भी जैसे कोई जख्म का है या कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर है, चमड़ी के अंदर जो है, शरीर के जो है चमड़ी के अंदर जो त्वचा के अंदर कोई इन्फेक्शन है या कोई घाव है, जैसे फंगल इन्फेक्शन है या कोई आरपी जोस्टर है या कोई ऐसा है, इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर जो है हम इसमें A2 C5 वर्वन और GE का प्रयोग करेंगे। D3 से 15-15 ड्रॉप ले करके 27 ml डिस्टल वाटर में इसको हम मिला लेंगे। ये 27 ml जो डिस्टल वाटर है साथियों, इसमें ध्यान रखना आप, इसके अंदर जो है 50% RS होना चाहिए और 50% डिस्टल वाटर होना चाहिए 27 ml में। तो 13.5 ml जो है आप ले सकते हैं उसके अंदर। और फिर जो है ये बाकी का जो है 60 ड्रॉप जो है ये मेडिसिन की आप उसमें अंदर डालनी है। और उसको साथियों आपने इसके अंदर स्ट्रोक देना है, 100 स्ट्रोक आपको कम से कम इसमें लगाने होंगे। इस लोशन से जैसे साथियों स्किन को साफ किया जा सकता है, कहीं इफेक्टेड एरिया है जैसे जंगा वगैरह हो जाती हैं, जहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है, चांस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर आप इसको साफ़ कर सकते हैं। या किसी को घाव है, इंजरी है, घाव है, या फंगल का कोई इन्फेक्शन शरीर के ऊपर है, तो इस लोशन के द्वारा आप उसको साफ कर सकते हैं। तो ये था हमारा लोशन का। और तीसरा हमारा जो है पेंट। पेंट का मतलब होता है साथियों उसको सीधा उस स्थान के ऊपर लगा करके छोड़ देना जो काफ़ी देर तक उसके ऊपर वो लगा रहे। अब ये लोशन है, जैसे लगा दिया थोड़ी देर के बाद ही सूख जाएगा क्योंकि इसमें जो RS है। लेकिन लोशन क्या है कि साथियों जो पेंट है वो सूखेगा नहीं, काफ़ी देर तक उस मेडिसिन की मात्रा जो है उस स्थान पर बनी रहती है, जिसे उस दवा का जो प्रभाव उस पर कंटिन्यू रहता है। तो पेंट में हमने क्या करना साथियों, किसी भी प्रकार का हम जैसे पेंट बनाते हैं, मैक्सिमम तो आमतौर पर ज़्यादातर जो हम पेंट बनाते हैं उसमें जो है A3 C5 वर्टू GE और L1 का इसके अंदर प्रयोग करेंगे। ये 5 मेडिसिन हैं,
5 मेडिसिन की 12-12 ड्रॉप ले करके 27 ml ग्लिसरीन, साथियों अच्छी क्वालिटी की ग्लिसरीन ले लेनी है। तो 27 ml ग्लिसरीन में इसको मिला लें और अच्छी तरह से इसमें स्ट्रोक दे साथियों, तभी ये मिलेगा इसके अंदर। तो इस पेंट को हम जैसे जेनिटल ऑर्गन है उनमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, फीमेल का है या मेल का है, वहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। माउथ अल्सर है तो वहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। कहीं ऐसी जगह है जैसे आर्म पिट के नीचे है, हम उसमें जो है इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर भी इसको हम पेंट को लगा सकते हैं। तो ये था जो है पेंट का प्रयोग। अब अगला जो हमारा है वो है ओएटमेंट। ओएटमेंट हम कैसे बनाएं और क्या उसके लिए व्हीकल प्रॉपर्टी हमें चाहिए। तो देखिए साथियों, उसमें आप सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट कोई भी ले सकते हो उसके अंदर, या आपके पास जैसे मसाज क्रीम मिलती है, जो मसाज बॉडी की मसाज की जाती है, ऐसी क्रीम जो है कुकुम्बर वगैरह की है, जैसे एलोवेरा की क्रीम वगैरह है, जैसे ये आप जो है इसके अंदर ले सकते हैं। और दूसरा है वैक्स वगैरह, जैसे मोम होता है, उसमें भी आप इसको लोशन इसको कंपोजिशन को तैयार कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि साथियों, इसके अंदर जो है जैसे A2, C5, L1, विनिरियो 1, वर1 और GE, वर2 और GE। तो ये जो है साथियों 6 मेडिसिन इसके अंदर लेनी है। ये भी मैं 27 ग्राम का ही आपको बताऊंगा। 27 ग्राम जो है आपने ये सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट लेना है, कोई भी उसके अंदर हो सकता है आपका वो। और उसके अंदर जो है इसकी 10-10 बूंदे जो हैं, जो ये मेडिसिन मैंने आपको बताई है, एक बार फिर बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लें और इन सब को अपनी डायरी के अंदर नोट कर लें। A2, C5, L1, विनिरियो 1, वर्मीफुगट 2, वर2 और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी यानी GE। ये D3 से सब की जो है 10-10 बूंदे लेनी है और 27 ग्राम सेमी सॉलिड प्रॉपर्टी में इसको मिलाना है, व्हीकल में इसको व्हीकल प्रॉपर्टी में इसको मिलाना है। और साथियों इसके मिक्सी देखिए, आप इसे हाथ से मिलाओगे तो इतना जो है अच्छा जो है ये नहीं मिल पाएगी। हमने इसका देखा है कि आप जो ग्राइंडर वाला मिक्सर होता है छोटा, उसको ले सकते हैं। हमने लगभग जो है 250 ग्राम तक उसमें हमने बनाया है। तो उसमें क्या है कि ये सभी जो है ये कंपोजिशन जो बताए हैं, ये उस मिक्सी के अंदर जो है पहले उस क्रीम को डाल दें और फिर उसके अंदर जो है ये सारे जो है कंपोजिशन डाल दें और एक बार उसको थोड़ा सा हिला दें चम्मच के साथ में, जो है अच्छी तरह से उसको अंदर मिल जाए। जब ये पूरी तरह से उसके अंदर मिल जाए तो फिर उसके ऊपर ढक्कन रख करके मिक्सी को 10 मिनट तक जो है आप इस मिक्सचर को इसी तरह से मिक्स करते रहें। 10 मिनट के बाद बिल्कुल जो है एक रस ये औषधि बन जाती है। इसको सावधानी से जो है अपने किसी भी कंटेनर में आप निकाल करके क्लिनिक में जो इसको रख सकते हैं। और पट्टी जो वगैरह है जैसे, या कोई सोजन वगैरह है या कोई फोड़ा पक नहीं रहा है, जो है उसको आप पका सकते हैं। तो इस तरह से साथियों जो है ये ऑइंटमेंट है। मेडिकेटेड ऑयल है जो है वो क्या करना है, उसको आप मस्टर्ड ऑयल में और कैनोला ऑयल में, आलमंड में, आंवला ऑयल में जो है इसको आप बना सकते हैं। ये जो है चोट मोच है, सूजन है, जोड़ों का दर्द है, मांसपेशी का दर्द है या बोन पेन है, तो इनमें जो है मेडिकेटेड ऑयल को हम यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो है साथियों A2, F2, वर2, L1, C4 और RE, ये जो है 6 मेडिसिन लेनी है। 10-10 बूंदे प्रत्येक की जो है D3 से लेनी है और 27 ml में ही इसको जो है आपने लेना है। और इसका बनाने का भी तरीका थोड़ा सा अलग है। जो प्रॉपर्टी आप ऑयल ले रहे हैं उस ऑयल को आप किसी कांच की शीशी में रख लीजिए। आपने 100 ml में बनाना है या 30 ml में बनाना, वो आपकी इच्छा है। पिछले वीडियो में एक साथी ने कहा कि हमें 180 ml क्या है, ये पानी कितना लेना है, वो करना है। अरे भाई, ये भी कोई पूछने की चीज़ है क्या? मैंने आपको केवल ये बताया था कि आप 100 ml या 200 ml जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं, या 30 ml में बना लीजिए, उसमें भी आप बनाना चाहते हैं तो उस ऑयल को
कैनोला ऑयल है, आमंड ऑयल है, या मस्टर्ड ऑयल है, या सेसमी ऑयल है, या कैस्टर ऑयल है, कोई भी आपके पास ऑयल है, उस ऑयल को जो है उस शीशी के अंदर डाल करके उस गर्म पानी करने का हमारा तात्पर्य है कि हम सीधा इसको आग पर नहीं तपा सकते। आग पर तपाने से इसके जो पौष्टिक गुण हैं वो चले जाते हैं, जो प्रॉपर्टी जो इसमें थेरेपेटिक जो है प्रॉपर्टी है वो नष्ट हो जाती है इसके अंदर। इसलिए साथियों बात को समझने का प्रयास करें। एक साथी ने बोला कि मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, मुझे बहुत बुरा लगा उसमें। तो दिमाग अपना लगाते नहीं, बिल्कुल भी सोचते हैं नहीं उसको ये क्या बताया क्या नहीं बताया है। पानी इतना ही लेना है जिसके अंदर वो आपकी शीशी डूब जाए और तेल आपका गर्म हो जाए। केवल वो एक जो है ऑयल को गर्म करने का माध्यम ही है हॉट वाटर। उसके अंदर आप 2 लीटर ले लिए, आप 5 लीटर ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर। आपकी शीशी जो है उसके अंदर डूबनी चाहिए बस। तो कांच की शीशी कोई भी ले करके उसके अंदर वो ऑयल डाल दे और डाटा बंद करके उसके अंदर रख दे। 10 मिनट में आपका ऑयल जो है नेचुरली वो गर्म हो जाता है उसके अंदर। तो उसको फिर निकाल करके जो मैंने आपको ये मेडिसिन बताई है A2, F2, Ver2, L1, C4, RE, ये जो बताई है, ये जो है 10-10 बूंदें D3 से लेकर के उसके अंदर डाल दे। पहले 100 स्ट्रोक लगाएं, उसके बाद फिर 100 स्ट्रोक लगाएं और उसके बाद फिर 100 स्ट्रोक लगाएं, यानी 300 स्ट्रोक दोगे तो ये आपका बिल्कुल जो है उसके अंदर ऑयल के अंदर मिल जाता है। कई साथियों की जो है शिकायत रहती है कि जो है पानी और ऑयल कैसे मिल सकता है। तो साथियों उसका एक यही तरीका है, इसको बहुत अच्छी तरह से आपको मिलाना होगा। और जब भी इसको यूज़ करना है तो स्ट्रोक तो इसको लगाने होंगे साथियों, और धीरे धीरे साथियों इसको स्ट्रोक लगाते जाएंगे तो ये एक रस हो जाता है। फिर ये पानी और जो है ये तेल अलग अलग नहीं रहता उसके अंदर। और हमारे पास में रखा हुआ है इस प्रकार का मेरे पास होगा तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए साथियों ये ऑयल हमारे पास में, इसमें देखो कहाँ पर आपको जो है इसके अंदर पानी नज़र आ रहा है, आपको कहीं पानी नज़र नहीं आएगा। ये हमारे पास जो कैनोला ऑयल है ये मैंने पेन ऑयल बना रखा है और इसको मैं अपने घर में यूज़ करता हूँ, तो इसके अंदर कहीं भी पानी नहीं है। तो इस प्रकार एक रस हो जाता है यूँ। और कैनोला ऑयल तो सबसे अच्छी, और तो मैंने यूज़ नहीं किया अभी ज़्यादातर, लेकिन कैनोला ऑयल मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वो थोड़ी सी उष्ण प्रकृति है, गर्म प्रकृति का है। तो ये जोड़ों के दर्द में भी अच्छा काम करता है, इसमें भी जो है थेरेपेटिक गुण हैं। तो इस प्रकार से जो है आप मेडिकेटेड ऑयल बना सकते हैं। और साथियों जहाँ पर मेडिकेटेड ऑयल से आप इसकी मसाज करते हैं, मसाज करने के बाद में आपको वहाँ पर हॉट कंप्रेक्स लगाना बहुत आवश्यक है। तो जैसे मैंने कंप्रेक्स आपको बताया है वही हॉट कंप्रेक्स आप उस स्थान पर लगा सकते हैं जहाँ पर आपने मसाज की है। अगला हमारा साथियों आई ड्रॉप। आई ड्रॉप में मैनुअली जो मैं बताता हूँ, वैसे तो देखिए वो तो रोग के अनुसार है, जो भी बीमारी है उसमें, आँखों के जो भी रोग हैं, तो ज़्यादातर जो मैं वायरल के बारे में बता रहा हूँ आपको। आँखों में सोजन आ जाए या आँखों में पानी आता है, आँखों में गद निकलता है या फिर आँखें लाल हो जाती हैं, तो इस तरह के जो ज़्यादा प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन का है, बैक्टीरियल है, वायरल है, इस इन्फेक्शन की मैंने जो आपको कंपोजिशन में यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी तो जैसे भी रोग है उसके अनुसार आप दवाई का जो है चयन कर सकते हैं। मैं तो एक आपको यहाँ पर एक रास्ता मैंने आपको बताया है, मेथड आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। इसमें क्या करना साथियों कि जैसे मैं बताया, जैसे इन रोगों में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन में इसका यूज़ हम कर सकते हैं आँखों के लिए। आँखों में सोजन, कीचड़ वगैरह है, तो दर्द वगैरह है, रोई वगैरह हो जाते हैं, तो उनमें जो हम A2, C5, S12 और BE और GE का प्रयोग करते हैं। D3 से ये 5 मेडिसिन है, इनकी 12 ड्रॉप लेना है हमने। 27 ml या तो रोज़ वाटर ले सकते हो, आँखों में डालने वाला है, या फिर जो है आप DW ले सकते हैं। तो उसमें जो है इसको ले करके मिला देना है। ध्यान रहे इसके अंदर जो है RS वाली मेडिसिन नहीं होनी चाहिए। इसको डिस्टिल वाटर में, प्योर डिस्टिल वाटर में या फिर जो है रोज़ वाटर में ही बनाना है। तो ध्यान रहे कि ज़्यादा जिसके अंदर RS हो वो मेडिसिन ना ले, क्योंकि आँखों को खराबी पहुँचा सकता है कम वाली। लेकिन हमारी जो फार्मेसी की बनी हुई मेडिसिन है D3 है, उसमें हम जो है RS इतना नहीं डालते हैं, केवल 10% उसके अंदर RS डालते हैं। वो इतना जो है नुकसानदायक नहीं होता है। तो इसके अंदर A2, C5, S12
और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, इन औषधियों का हम प्रयोग करते हैं। तो साथियों D3 से इनको लेकर के 27 ml रोज़ वाटर या डिस्टर वाटर में इसको हम मिला करके, इसमें स्ट्रोक नहीं लगाना साथियों, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके जो है वो छोड़ देना है। 2-2 बूंद दिन में 4 बार अगर आप डालोगे, आँखों में सोजन है, आँखों में लाली है, आँखों में कीचड़ आने लग रहा है, आँखों में पानी आ रहा है, तो साथियों आँखें दुखती हैं, तो उसके अंदर ये औषधि बहुत ही बेजोड़ गुणकारी औषधि है। उसके अंदर 2-2 घंटे पर आप इसको अगर डालते हैं तो ये बहुत अच्छा ये अपना प्रभाव दिखाती है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो है ये मुख्यतः आपको बताए हैं। देखिए बीमारियाँ तो बहुत सी प्रकार की हैं, यहाँ सब का जो है वर्णन करना पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे। जो मेन था मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है, और बाकी हमारे साथी बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं सभी, बाकी के वो सभी विवेक से भी अपना काम ले सकते हैं। तो साथियों आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको जो है वीडियो लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव कमेंट्स में, या जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के साथी है व्हाट्सएप ग्रुप में जा कर के अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन साथियों को शंका थी, उन साथियों की शंका जो है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दूर हो गई होगी। तो इसी के साथ साथियों राधे राधे।